गुजरात में 150 से ज्यादा सीटें हासिल करने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के कार्यालय में संबोधन में कहते हैं कि भाजपा में जुल्म बढ़ने वाले हैं। मैं यह समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री जीत के बाद भी यह विक्टिम कार्ड क्यों, जीत के बाद भी यह रुदाली क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर जुल्म बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री, आपने गौर किया कल दिन भर तमाम न्यूज चैनल्स ने किस तरह से कवरेज की? तमाम न्यूज चैनल्स ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत पर को पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया, लगभग उसका जिक्र न के बराबर हुआ। और आप मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि भाजपा पर जुल्म बढ़ने वाले हैं। आप बता रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं अपने विपक्ष को या उन पत्रकारों को जो आपसे सवाल करते हैं? मैं चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुने, जो मेरे हिसाब से बहुत ही अटपटी है। दोस्तों, जीत के बावजूद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा पर जुल्म बढ़ने वाला है। अरे सरकार आपकी है, एजेंसीज आपके हाथ में है, आप जो मर्जी चाहे, जिसे मर्जी चाहे जेल भेज सकते हैं, और अब भी आप कह रहे हैं कि भाजपा पर जुल्म बढ़ने वाले हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। आलोचनाओं ने भी हमें बहुत सिखाया है। हर आलोचना में से हमारे काम की चीज हमें खोजते रहना है, हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है और कठोर से कठोर झूठे आरोपों को सहने का सामर्थ्य भी बढ़ाना होगा साथियों, क्योंकि अब जुल्म बढ़ने वाला है। अब मान के चलिए, मुझ पर भी बढ़ने वाला है, आप सब पर भी बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सहन नहीं कर पाएंगे, ये पचा नहीं पाएंगे। और उसका जवाब यही है, हमें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। तो ये है प्रधानमंत्री, कहते हैं जुल्म बढ़ने वाले हैं इन पर। प्रधानमंत्री, मैं आपको जरा दिखाने वाला हूं कि कल शाम तमाम न्यूज चैनल्स में किस तरह का कवरेज हो रहा था। जानबूझकर न्यूज चैनल्स को फरमान दिया गया कि हिमाचल प्रदेश पर ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, और वो क्यों नहीं करनी है उसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। आपके स्क्रीन पर टाइम्स नाउ नव भारत, गुजरात ने बताया राहुल की तपस्या ही समस्या, यानी कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टाइम्स नाउ नव भारत हमला बोल रहा है। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा वहां से गुजरी ही नहीं, तो फिर तपस्या ही समस्या कैसे हो सकती है? और मैंने खुद ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा को गुजरात से निकालना चाहिए था, ताकि उनका काडर जो है लामबंद होता। वो एक अलग मुद्दा है, मगर इस कार्यक्रम का सिर्फ एक मकसद है कि विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर निशाना साधो। और बात यहां नहीं रुकती, मैं आपको बतलाना चाहता हूं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है जी न्यूज ने किया। 3 मिसाल आपके सामने। सीएम मोदी से बड़े पीएम मोदी, और साथ में तस्वीर किसकी है? असदुद्दीन ओवैसी की भी, क्योंकि उससे काम पूरा हो जाता है इनका हिंदू मुस्लिम करने का। ब्रांड मोदी है, यही चलेगा। और सबसे बड़ी बात आपके स्क्रीन पर, भस्मासुर कहने वाले भस्म। इस तरह की भाषा जो है वो विपक्ष के नेताओं के खिलाफ की जा रही थी। अब मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों किस तरह का कवरेज तमाम न्यूज चैनल्स पर हो रहा था। एक एक करके आपके सामने मिसाल आ रही है। गुजरात में मोदी के आगे सब फेल, जो बात सच भी है, मगर मैं पूछना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश की कवरेज क्यों नहीं हो रही है? आपके सामने बीजेपी में जश्न, कांग्रेस आप में सन्नाटा। चुनाव के नतीजों पर राहुल गांधी चुप क्यों? एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं, जो कह रहे हैं कि चुनाव के मुद्दे पर राहुल गांधी चुप क्यों। यह है उनका बयान आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी कह रहे हैं, हम गुजरात के लोगों का जनादेश विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हम पुनर्गठन कर कड़ी मेहनत करेंगे और देश के आदर्शों और प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी ने बयान दिया है। मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मीडिया आखिर किसके फरमान के चलते हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत को तवज्जो नहीं दे रही थी? तो इसका जवाब है देश के सूचना और प्रसारण मंत्री,
क्योंकि देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हार सिर्फ बीजेपी की हार नहीं थी, बल्कि अनुराग ठाकुर की निजी हार भी थी। और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उनकी लोकसभा सीट में, आंकड़े ये बताते हैं कि उनकी लोकसभा सीट में 17 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी 12 पर हार गई। और रुसवाई यहां खत्म नहीं हुई, बेइज्जती यहां खत्म नहीं हुई। उनका जो गृह जिला है दोस्तों, हमीरपुर, उसमें 5 विधानसभा सीटें हैं, भाजपा उसमें एक भी नहीं जीत पाई। अब आप मुझे बताइए, जब बॉस की इस कदर हार हुई हो तो चमचे अपने न्यूज चैनल्स में थोड़ा ना दिखाएंगे। बॉस यानी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो हैं, वो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं, इन सब के बॉस हैं। इन सबको फोन कॉल्स जाते हैं अगर इनमें से थोड़ी सी भी गलती हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हम पर जुल्म बढ़ने वाले हैं। पूरा मीडिया हिमाचल प्रदेश का ब्लैकआउट कर देता है। और मैं आपको बतलाता हूं जुल्म किस पर हो रहा है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं भूपेश बघेल का बयान। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि भाई हिमाचल प्रदेश में हम जीत गए, मगर हम अपने विधायकों को यहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। यानी कि जीत के बाद भी डर पसरा हुआ है कांग्रेस में। सुनिए क्या कह रहे हैं। अब आप बताइए, यह शिकायत कि हम पर जुल्म बढ़ने वाले हैं, यह किसे करनी चाहिए? प्रधानमंत्री, जुल्म की आपने बात की, मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। मध्य प्रदेश में सरकार को बने मुश्किल से 15 दिन ही हुए थे और कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हमें प्रधानमंत्री की तरफ से इशारे की जरूरत है, हम सरकार गिरा देंगे। और फिर सरकार गिर भी गई। कर्नाटक में क्या हुआ था बताइए? महाराष्ट्र में क्या हुआ था? राजस्थान में आपने क्या करने की कोशिश की थी? इतनी ढेरों मिसालें, फिर भी प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि साहब जुल्म हम पर बढ़ रहे हैं। मिसाल देखिए दोस्तों, रामपुर में कल समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं रामपुर में महज 30% वोटिंग हुई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके समर्थकों को पहुंचने ही नहीं दिया पोलिंग बूथ तक। वो वोट करने जा रहे थे, उन पर लाठीचार्ज हो रहा था। यानी कि प्रशासन का जो बेजा इस्तेमाल हुआ है, तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए गए। आप मुझे बताइए ना, 30% वोट, 30% वोट रामपुर में, वो जगह जो 80 के दशक से गढ़ माना जाता रहा है, वहां पर बीजेपी जीती नहीं है करसे से, मगर वहां पर हार का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों को वोट ही नहीं करने दिया गया। जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन लगातार अखिलेश यादव जो हैं वो शिकायत कर रहे थे, मगर उनकी शिकायत को अनसुना कर दिया गया। चुनाव आयोग लगातार कहता गया कि भाई फ्री एंड फेयर पोल है। अब अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं कि यहां पर चुनाव दोबारा करवाए जाएं, क्योंकि यहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं। ये जो 30% वोटिंग फिगर्स है ना, ये करारा तमाचा है लोकतंत्र के मुंह पर। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जुल्म जो है वो बीजेपी पर बढ़ने वाली है। 2 मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। जीत के बावजूद कांग्रेस डरी हुई है कि उनके विधायकों को चुराया जा सकता है। यह मत भूलिए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी में जीत मिलती है, मगर भाजपा के नेता क्या कहते हैं कि मेयर तो हमारा बनेगा। यहां तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं है, तो हम खुली खरीद फरोख्त भी कर सकते हैं, लोगों को अपने पार्टी में भी ला सकते हैं। इस तरह की खुली धमकियां दी जा रही थी। फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि साहब जुल्म भाजपा पे बढ़ेंगे। मुझे बताइए ना, पिछले 2.5-3 सालों से कौन जेल में है? ये तमाम भाजपा के आलोचक ही तो हैं। पत्रकारों पर आप निशाना साधते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविस्ट को अनाप शनाप केसेस में आप जेल में रखते हैं। तमाम केसेस जो हैं एक एक करके खत्म हो रहे हैं, मगर 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और लोग अब भी जेल में बंद हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जुल्म भाजपा पर बढ़ेंगे। मैंने हमेशा कहा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि उनका जो अंध समर्थक है उसमें मुझे सहानुभूति पैदा करनी है, इसलिए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। और फिर याद कीजिए उनका वो बयान, मुझे रोज 2-3 किलो गालियां पड़ती हैं। सुनिए। तो लोग मुझे पूछते थकते नहीं हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं।
यानी कि शुरू में जो मैंने आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जुल्म बढ़ने वाले हैं, और फिर यह बयान कि मुझे रोज 2 से 3 किलो गालियां पड़ती हैं, इन दोनों बयानों में कोई फर्क नहीं है। मकसद वही है, विक्टिम कार्ड खेलो, खुद को पीड़ित बताओ, जीत के बावजूद इस तरह की रुदाली। कल मैंने इंडिया टुडे के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का जो वो ट्रोल है अमित मालवीय, वो आदमी मंच पर इंडिया टुडे में लाइव वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के साथ बदतमीजी कर रहा था। मैं उसमें लगातार देख रहा था दोस्तों, वो लगातार बदतमीजी कर रहा था। और राजदीप सरदेसाई के साथ जो एंकर बैठा हुआ था, जिसका नाम शायद राहुल कंवल है, जो प्रो भाजपा माना जाता है, उसने उसकी बदतमीजी का कोई जवाब नहीं दिया। राजदीप सरदेसाई उस बदतमीजी का हंस के जवाब दे रहे थे कि भाई तुम जीत गए हो, जीत के दौरान भी इस तरह की रुदाली क्यों। वो लगातार बदतमीजी कर रहा था, मगर राजदीप सरदेसाई के साथ जो एंकर्स थे उनकी हिम्मत नहीं हुई ये कहने की हिम्मत नहीं हुई कि अमित मालवीय बदतमीजी बंद करो और निकलो बाहर। किसी की हिम्मत नहीं हुई दोस्तों। अब इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। प्राइम टाइम में जाकर वरिष्ठ पत्रकारों की बेइज्जती कर सकते हैं, अनाप शनाप बातें कर सकते हैं, और फिर ये रुदाली करते हैं कि हम पर खतरा बढ़ने वाला है। अरे भाई, किस बात का खतरा? खैर, मगर ये अंदाजे बयां रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से, यानी कि आप साम दाम दंड भेद से एजेंसीज का इस्तेमाल करें, मीडिया आपके सुपारी किलर्स हैं, आप पैसे और रसूख का इस्तेमाल करें, मगर फिर कहें कि पीड़ित हम हैं, हमें 2-3 किलो गालियां पड़ती हैं, हमें जो है विपक्ष जो है वो लगातार टारगेट करता है, पत्रकार हमें टारगेट करते हैं। अरे पत्रकार तो तुम्हारे गुलाम हैं, फिर भी ये रुदाली। खैर, मगर ये राजनीति है और भारतीय जनता पार्टी को लग गया है कि सफलता की यही कुंजी है, यही विक्टिम कार्ड खेलते रहो, रुदाली करते रहो और चुनाव पे चुनाव जीतते जाओ। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।